साथियों, इस वक्त मैं बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय जिसे पूरब का लेनिनग्राद भी कहते हैं। यहाँ से बढ़कर एक महान विभूति ने जन्म लिया और अपने कृतित्व से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नाम रोशन किया। प्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह धरती है। यहाँ कन्हैया कुमार जो बहुत चर्चित युवा नेता हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं। कन्हैया कुमार, कॉमरेड चंद्रशेखर से लेकर तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिसने पूरे भारत में अपना नाम किया है। मैं बेगूसराय से यह जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो देश में 2014 के बाद जो नए भारत का सपना संकल्प लेकर जो कुछ भी किया जा रहा है, जो राजनीतिक तापमान तेज़ी से बदल रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या देश का जो राजनीतिक तापमान है उसका असर क्या बेगूसराय में भी है। हम यहाँ बीहट में हैं और बीहट में एक चाय विक्रेता से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, ऐसा वे कहते आए हैं, तो क्यों ना चाय वाले से ही राजनीति की बात कर ली जाए। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं महतो जी। महतो जी, आप बताएं, इसे लेनिनग्राद कहते हैं पूरब का। बेगूसराय की धरती बहुत चर्चित धरती रही है। क्या यहाँ जो राजनीति आज बदल रही है पूरे देश में, कम्युनिस्ट का पूरा क्षेत्र इलाका रहा है, हाँ, और पूरे देश में भगवाकरण हो रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, क्या यहाँ बदला है कुछ? क्या सोचते हैं आप? देख, मोदी जी जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। देश में कहे थे कि पंडे कुल के खाते में रुपये आ जाएंगे गरीब को, वो तो दिए नहीं। एक तो लॉकडाउन हुआ, गरीब को कार्ड नहीं था, फलना नहीं था, उससे झूला। गरीबी तो वहीं चल गई जहाँ थी। गरीबी हुआ कहाँ? रुपया बंद, सारे चीज़ बंद हुआ, वो बनते गए और गरीबी वहाँ दबते गए। वहाँ तो बड़के कोई भलाई हुआ, छोटके तो कोई भलाई नहीं हुआ। यहाँ नहीं कोई राशन देने वाला था, नहीं करासन देने वाला था। करासन दे रहे थे, आजकल बिजली 3 घंटा कट जाता है, घर में क्या बारेगी? जिसको बैटरी होगा वही न बारेगी, जिसको रुपया होगा वो बारेगी। जो फकीर से फकीर होगी वो बार सकते हैं? तो नहीं बार सकते। वो कम्युनिस्टे को वोट देंगे, वो कितनों बदल कर रह जाएंगे। विकास खोज रहा है, अब विकास चाहिए। जंगल राज कर रहे हैं, जंगल राज से आप क्या जंगल राज उखाड़ के फेंक दिए? नहीं, जंगल राज नहीं रहेंगे, राम नहीं रहेंगे तो रहीम कहाँ है? राम भी चाहिए और रहीम भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। रहीम घर में गए थे राम, तो राम को चंद्र जी को सेवा हुआ। रामचंद्र जी को जब सेवा हुआ तो रहीम चाहिए ना। रहीम नहीं है तो राम कहाँ? राम को और रहीम को दोनों एक ही है। खाली हम जातिवाद करते हैं, जातिवाद से नहीं होते। जात से उठकर वोट मांगिए, कुल चीज, कुल पार्टी। हाँ, तो क्या वाकई मोदी जी का जो काम है, मोदी सरकार का जो काम है, गरीबों के लिए ज़मीन तक पहुंचा है क्या? 80 करोड़ गरीबों को अनाज देने की बात वो करते रहे हैं। क्या विकास हो रहा है क्या? सबका साथ सबका विकास का नारा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आजकल विकसित भारत की बात हो रही है। ज़मीन पर क्या विकास है? क्या गरीब 10 साल में गरीबी दूर हुई? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या आप देख रहे हैं बेगूसराय के इलाके में? देखिए, 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो में कोई भी एक व्यक्ति 5 किलो भर महीना खाएंगे, वो तो बहुत करेंगे। एक व्यक्ति अगर खाना खाएंगे तो 5 दिन से 6 दिन खाएंगे, फिर तो वो 90 दिन हम भूखे रहेंगे। 90 दिन जब भूखे रहेंगे तो 5 किलो तो देन है कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार की, जो दक्षिण बांटने नहीं दिए थे, भाजपा सरकार, तब आए थे मोदी जी। तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस दी है। टूटी हुई की चलाई नैया, तो वही नैया बहुत काम करती है। मोदी की तूती बोल रही है, लगता है जादू चल रहा है। क्या इधर भी जादू है क्या? हाँ, इधर हल्का जादू है। इनकी बिहार है, बिहार चाहता है बदलना, बदलता रहता है, बदलते रहेंगे और बदलता रहेगा। क्यों? विकास नहीं होगी तो डंका वही पिटाएगी। खाली बोलने से नहीं होते हैं, विकास चाहिए।
आज नीतीश जी भी दिए, मोदी भी दिए, गंगा जी की नैया है, उनकी नैया अपरन पार है, उनकी महिमा रहेंगी तो पानी और जवानी दोनों रहेगी। तो नहीं, आप धर्म पर वोट देते हैं, राम के नाम पर, या विकास, नौकरी, जातिगत जनगणना, इन सब चीज़ों पर वो करते हैं? हमको छात्र पढ़ा, छात्र को नौकरी चाहिए। आप नहीं रखिएगा जिम्मा में तो एक को नौकरी नहीं दीजिएगा तो आगे वो कहाँ बढ़ेगा। उनको चाहिए सरकार को अपना हाथ में रखे और उसी को नौकरी दे, प्राइवेट दे या सरकारी दे। देना तो होगा ना, बाल बच्चा क्यों पढ़ाते हैं? बड़ा बाल बच्चा को यही खातिर पढ़ाते हैं कि आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा तब ना हम भी बढ़ेंगे, और वो नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं बढ़ेंगे। तो नहीं, 2024 में मोदी सरकार कह रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार, ये पूरा भाजपा ताकत लगाए हुए है। आप क्या सोचते हैं, बदलना चाहिए इस बार? लंबे समय तक क्या किसी सरकार का, एक पार्टी का की सरकार का रहना ठीक है क्या? जब सत्ता किसी को पड़ता है तो दो भांज में बचाते हैं। एक बार मिला था इंदिरा गांधी की भी सत्ता पूरे बहुमत के साथ, तब वजह से बदलना शुरू हो गई थी। एक ही सरकार नहीं चलती है, और एक की लाठी सबकी भैंस। एक की लाठी रहेगी कि सबको दल रहेगी, नहीं एक लाठी चलाएंगे तो किसी को दल नहीं रहेगी, वो बदलता रहेगा। आज भाजपा आया, कल फिर दूसरा पार्टी आएगा, कल तीसरा पार्टी आएगा, परसों चौथा पार्टी आएगा। मतलब आप चाहते हैं कि ये सरकार बदले? बदलना भी चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि काम करेंगे बढ़िया मोदी जी तो वो रहेंगे, नहीं काम बढ़िया किए होंगे तो नहीं रहेंगे। नहीं तो क्या 10 साल में नहीं काम किया उन्होंने? हाँ, काम किए, क्यों नहीं, बहुत चीज़ किए हैं। फर्टिलाइजर दिए हैं, प्राइवेटे दिए हैं तो दिए हैं, प्राइवेटों में दिए हैं तो दिए हैं। उनमें चाहिए गांव को, समाज को वहाँ पर जुड़ कर उनको ही चाहिए, गांव को भी कुछ नौकरी उसमें दे, क्या गाँव तरक्की। नहीं, बिहार में जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, अभी नौकरी दे रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, क्या यहाँ की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? क्या चाहते हैं? यहाँ का नीतीश कुमार खूब फर्स्ट क्लास काम कर रही है, करते रहेंगे। और तेजस्वी की सरकार बनेगी, नीतीश जी मगते वो बदलते नहीं रहेंगे, कखनो भाजपा में चले जाएंगे, कखनो नीतीश कुमार में। लालू है, लालू चाहता है एक जगह हम सरकार चलाएंगे तो हमारा देश सही रहेगा। नीतीश वो नहीं चाहते हैं, कखनो उधर चल जाते हैं, कखनो इधर चला जाते हैं। तब इसीलिए लालू का बेटा कहता है, कभी उधर जोकर मगते जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी एक जगह रहो तब न काम होगी। छात्र खोज रहा है नौकरी तो उनको नौकरी मिल रही है, नौकरी नहीं होगी तो पेट कैसे चलेगी? क्या कितना हम बेटा को पढ़ाए हैं गिला धोने के लिए, मूर्ख होकर। इसी कहते हैं विकास कीजिए, तो विकास में पढ़ाने और लिखाने की बात हुआ तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं बाल बच्चा को हैंड टेन से। कनाओं को कहते हैं फ्री में पढ़ाते हैं, सरकार कहते हैं कि स्कूल में फ्री में नाम लिखते हैं, वहाँ पैसा लिया जाता है। तो ये थे सुनील महतो, बीहट इलाके से ही हैं, और बेगूसराय के जो इलाके का, इस क्षेत्र का जो तापमान है, राजनीतिक तापमान, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वे बता रहे थे। महतो जी यहाँ चाय की दुकान है इनकी छोटी सी, और मोदी जी भी चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर। तो हमने एक चाय वाले से चाय वाले की राजनीति समझने की कोशिश मैंने की है।